कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के आह्वान पर दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद लगने जा रही है, जिसमें देश के हर हिस्से से संत समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और आज इस धर्म संसद के कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ, जिसमें शामिल संतों ने ऐलान किया कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनकर रहेगा। अब ये सियासी दलों को ही तय करना है कि वो कितना सहयोग करेंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करे पुकार, सनातन बोर्ड बने इस बार। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद होने जा रही है। इस धर्म संसद में देश के कोने कोने से संत समाज के लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें प्रमुख मुद्दा सनातन बोर्ड के गठन का रहने वाला है। दिल्ली में कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन हुआ, जिसमें तमाम साधु संत शामिल हुए। ये बात अब से 75 साल पहले उठ जानी चाहिए थी, बन जाना चाहिए था, उठना नहीं बन जाना चाहिए था। जब भारत पाकिस्तान के रूप में बांटा गया तो अपने आप में ही समझ जाना चाहिए कि भैया आप उधर संभालो, इधर हम संभाल रहे हैं। और यहाँ सनातन बोर्ड बनेगा, जिसमें सनातनी मंदिरों की देखभाल के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक बोर्ड विशेष रूप से कार्य करेगा। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद लगने जा रही है, जिसमें कई प्रमुख मुद्दे धार्मिक नेता और संत समाज उठाने वाला है। इस विशाल धर्म संसद में मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर मौजूद रहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से धर्म संसद में पहुंचने का आह्वान किया है। तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपने सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। गजबा हिंद की बातें क्यों हो सकती है इस देश में? गजबा हिंद की नहीं, अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिरों के प्रसाद में मिलावट के मामले का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। सनातन बोर्ड से ये फायदा होगा कि जो हिंदू के जितने हमारे हिंदुत्ववादी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनको कल्याण होगा। जो गरीब हैं उनको भी इससे दिया जाएगा। और हमारे देवकीनंदन जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये ऐसा बीड़ा तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए संतों का कहना है कि आज के दौर में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी संस्कृति, धर्म और यहाँ तक कि देवी देवता सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। हर सनातनी करे पुकार, सनातन बोर्ड बनाए सरकार। भव्यता तो अगर सनातनी और सनातन धर्म संसद है, उसकी भव्यता का कोई, जैसे कुंभ होता है, कुंभ जैसा ही वातावरण यहाँ पर लगने वाला है। अगर 1 महीना बाद जो है प्रयागराज में कुंभ शुरू होने वाला है, और उससे पहले जो है नवंबर में यहाँ पर जो है कुंभ लगने वाला है। तो ये सनातन कुंभ है। इस कुंभ में जो है सभी सनातनियों का आह्वान किया गया है और सभी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। संतों का कहना है कि उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग इसलिए भी उठाई है क्योंकि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या कर रखी है, उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। आज अक्षय नवमी के पावन पर्व पे जो नाम ही अक्षय है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जिसकी प्रारंभिक अच्छी होती है उसका बाद भी अच्छा होता है। तो आज प्रारंभिक देखिए, अक्षय नवमी के दिन इनका भूमि पूजन होने जा रहा है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार सनातन बोर्ड बनकर के रहेगा। हर हर महादेव। देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। संतों का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो 10-12 साल बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। ऐसे में अब सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
अगले साल जनवरी में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में सरकार ने श्रद्धालुओं को एक और बड़ी सौगात दी है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज के चारों तरफ बने 7 टोल में से किसी भी टोल पर टैक्स नहीं देना होगा और प्रयागराज के 7 टोल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक फ्री रहेंगे। यानी कि 45 दिन तक इन टोल प्लाजा पर कोई भी टोल नहीं वसूला जाएगा। जिन टोल प्लाजा पर टोल नहीं वसूला जाएगा उनमें अयोध्या हाईवे पर टोल और साथ ही लखनऊ हाईवे पर अंधियारी टोल और कानपुर रोड पर, कोखराज टोल वाराणसी रोड पर, हंडिया टोल और साथ ही मिर्जापुर रोड पर, मुंगारी टोल, चित्रकूट हाईवे पर, उमापुर टोल और रीवा हाईवे पर गन्ने टोल शामिल किए गए हैं। तो इन टोल पर टैक्स नहीं वसूला जाएगा। 45 दिन तक टैक्स पर छूट दी जाएगी। तो महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये टोल फ्री रहेंगे क्योंकि महाकुंभ को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे यूपी। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचेंगे और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लेकर साधु संतों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य होने के साथ ही सकुशल संपन्न हो, इसकी कामना को लेकर 10 नवंबर को यमुना किनारे कालिंदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर 1.25 लाख दीपदान कर जूना अखाड़े के साधु आशीष मांगेंगे कि महाकुंभ के दौरान कोई भी बाधा ना हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कार्तिक मास की एकादशी की पूर्व संध्या पर प्रयागराज में यमुना किनारे मौजगिरी घाट पर दीपदान का आयोजन किया जा रहा है। दीपदान में इस बार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अखाड़ों के साथ ही दूसरे साधु संत भी शामिल होंगे। साथ ही हजारों भक्त भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर यमुना पूजा और आरती के साथ ही दीपदान भी करेंगे। दीपदान से पहले अखाड़ों के साधु संत और श्रद्धालु यमराज की बहन यमुना की विधि विधान के साथ में पूजा करके उनसे महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने का आशीष मांगेंगे। संतों का मानना है कि महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इतने बड़े आयोजन के सफल होने के लिए भगवान से प्रार्थना करना जरूरी है। कार्तिक माह की एकादशी की पूर्व संध्या पर भगवान विष्णु के जागने के दिन से एक दिन पहले उनको और यमुना को प्रसन्न करने के लिए यमुना घाट पर पूजा पाठ कर दीपदान किया जाएगा। जो कुंभ लगने जा रहा है इसमें भव्य दिव्य और विशाल रूप से कई हजार 10,000 लोग भोजन करेंगे, लाखों दीपदान जलेंगे, यमुना मैया की पूजा होगी। धर्मराज, यमराज और यमुना जी ये तीनों जो है भाई बहन हैं। इनकी पूजा करने के बाद कोई भी शनि भगवान से, धर्मराज जी से, यमराज जी से उनको किसी तरह से व्याप्त नहीं होता जो यमुना जी के किनारे उनकी बहन की पूजा करता है। प्रयागराज में कार्तिक महीने में यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक में यमुना स्नान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख शांति आती है। इसके साथ ही कार्तिक में भैया दूज के दिन भाई बहन एक साथ में यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उससे भाई बहन का रिश्ता अटूट बनता है और उन पर यमराज की कुदृष्टि नहीं पड़ती। यही कारण है कि संगम नगरी में इस महीने में लोग गंगा के अलावा यमुना में भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यमुना के इसी विशेष महत्व की वजह से कई साल से मौजगिरी घाट पर कालिंदी महोत्सव मनाया जा रहा है। तमाम देवी देवताओं का अनेक प्रकार का उपासना होता है कि किसी प्रकार की बाधाएं न आवे, किसी प्रकार का शुभ कोई घटना न हो। इसके लिए मतलब जो है यमुना महारानी को उपासना होती है, जमुतिया भी होती है और उसी लिए यमुना जयंती आदि होता है। और देवउठान की पूर्व संध्या की परंपरा है। नारायण जो है ऐसा माना जाता है कि वो जो है नारायण निद्रा से उठते हैं, उस प्रकार की पाताल से नियम है कि उनका आना जाना रहता है।
करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आने की तैयारी कर रहे हैं। अखाड़ों से लेकर सरकारी एजेंसियां भी आयोजन को भव्य बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। अब ऐसे में सफल आयोजन के लिए साधु संत पूजा पाठ और मंगल कामना भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार देवोत्थान एकादशी पर यमुना पूजा और दीपदान की खास तैयारी है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।